हेलो, स्वागत है आप सभी का चार्ट्स कॉर्नर पर। आज हम वही देखेंगे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को कि आज उसमें क्या क्या देखने के लिए मिला और आगे क्या क्या और हो सकता है। तो जब हम गुजरात स्टेट्स में देखते हैं तो आज इसने वहीं पे ओपनिंग दी जहाँ पे इसने प्रीवियस क्लोजिंग दी थी, उसी के पास ही, और ऊपर से कैंडल नीचे गिरता हुआ आ रहा था सीधा। तो यहाँ पे कोई भी फर्स्ट व्यू में देखेगा अगर, तो उसको साफ साफ यही दिखेगा कि आज पूरा डाउनवर्ड ट्रेंड है और कैंडल नीचे गिरता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरने के बाद नेक्स्ट कैंडल में देखिए आप कितना बढ़िया यहाँ पे उसने रिजेक्शन दिया है प्राइस का, और फिर ऊपर वाले प्राइस तक गया है। तो इस टाइम पे जब यहाँ पे हमें वेट करना था, जब वहाँ पे गिरना शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो जब जिसने भी यहाँ एंट्री बनाई है वो सब यहाँ बाहर होंगे। तो यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी शेयर डायरेक्ट नीचे या ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। 95% प्राइस 95% टाइम ऐसा नहीं होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको कंसोलिडेट होने दीजिए, प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, या ऐसे करके नीचे आ जाएगा, कुछ भी करेगा, पर डायरेक्टली अप या डाउन नहीं जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा ही गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने रिजेक्शन दिया, ग्रीन कैंडल बनी, आप यहाँ पे बाय कर सकते, रिजेक्शन के बाद ही आप बाय कर सकते थे, और यहाँ तक आपको बढ़िया अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। यहाँ पे बढ़िया रेजिस्टेंस हमने मार्क किया हुआ है, मेजर रेजिस्टेंस है। जिसको नहीं पता है वो हमारा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स का हमारा एनालिसिस वाला वीडियो जाकर के देख सकता है। और यहाँ पे जब इस लाइन को ब्रेक करता है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 1% आपको मिल जाता। और जैसे ही इस पिवट को तोड़ के नीचे आता है, आप फिर से शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे। यहाँ पे नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद सीधा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लगभग अप्रॉक्स 3% दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से कितना परसेंट दिया है। अगर यहाँ कहीं ट्रेड लेते तो अप्रोक्स 4.98 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते तो आपको 4% फिर भी मिल जाता। और यहाँ पे अगर आपको जब बाय साइड में रहता तो यहाँ पे भी आपको 2% मिल जाता। तो 2% नहीं मिलता, 2.81 है एक्चुअली, तो 2% मिल जाता। तो आपको बढ़िया प्रॉफिट आज देखने के लिए मिलता है गुजरात में। अब हम बात करते हैं इसमें कल क्या हो सकता है। कल फ्राइडे है, कल और क्या हमें देखने के लिए इसमें मिल सकता है। जब हम गुजरात को वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि गुजरात अपने ऑल टाइम हाई से लगातार गिरता हुआ चला आ रहा है, कहीं भी रुका नहीं है। एक बार यहाँ डोजी बनाया, फिर उसके अगले दिन अप्रॉक्स 5% गैप डाउन खुल के फिर यहीं पे डोजी ही बना दिया था। तो यहाँ पे हमें अभी थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे हमें इसलिए संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुका है। हो सकता है यहाँ कहीं से बाउंस बैक मारे, और या फिर यहाँ पे साइड वेज होकर के फिर नीचे आए। चांसेस हैं कि जिस तरह यहाँ पे 5% का गैप डाउन खुला ही था मार्केट, तो ऐसे भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बट फिर भी मुझे यही लग रहा है अभी भी कि कहीं कंसोलिडेट करेगा, और अगर कंसोलिडेट नहीं करता है और डाउनफॉल आता है तो 240 भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ तक भी आ सकता है। पर क्योंकि लगातार गिर रहा है, तो आप हर दिन ये व्यू लेकर के नहीं चलेंगे। गिर रहा है, उस दिन 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसा वो पैटर्न बना रहा है, कैसा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, आपको इसके हिसाब से ट्रेड लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ पे हो सकता है कुछ दिन शेयर कंसोलिडेट करे फिर नीचे ऊपर जाए, लेकिन शेयर उसके अगले ही दिन 5% यहाँ पे पूरा वो हो गया था। सॉरी, यहाँ पे 5% ही गैप डाउन खुल गया था। तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। वापस अगर 5 मिनट में आए, जब हम वापस 5 मिनट में आते हैं, तो हमें कल देखना है कि अगर प्राइस यहीं कहीं ओपन होता है तो एक हमें ये मार्क कर लेना है, और एक नीचे से अगर प्राइस यहाँ नहीं होता तो इनके बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद कैसे पिवट्स को फॉलो करते हुए कैसा प्राइस एक्शन बनता है, उसके ऊपर अप साइड या डाउन साइड में ट्रेड लेना है। अप साइड का हमारा टारगेट ये होगा, डाउन साइड का टारगेट हमारा ये होगा, और बहुत अच्छी ट्रेड हमें कल भी देखने को मिल सकती है। अगर जैसे अभी पिछले 2 दिन से ये काफ़ी साइडवेज चल रहा था, आज अच्छा मूव दिया है। अगर साइडवेज नहीं जाता तो हमें अच्छी ट्रेड देखने के लिए इसमें मिल सकती है। आइए अब देखते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को। जब हम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में आते हैं, तो आज यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिला, फिर यहाँ पे वापस से डोजी कैंडल बनाया जो कि हैमर कैंडल टाइप था, जो कि अप साइड हमको दिख रहा था। तो आज का जो हाईएस्ट है यहाँ था, जैसे इसको क्रॉस करता आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से अप साइड की एक ट्रेड यहाँ पे आपको कैप्चर करने के लिए मिल जाती। मेरे हिसाब से आज पूरे दिन भर में इसमें बस एक यही ट्रेड थी और कोई ट्रेड नहीं थी। इसका रीज़न ये है कि जब आप देखते हैं तो इस यहाँ से फिर इसने थोड़ा अजीब सा मूवमेंट देना शुरू किया है, नीचे फिर ऊपर, ऐसे करके कुछ अजीब सा बनाया। कोई प्राइस एक्शन इसने सेट नहीं किया। यहाँ पे इसने इसको इस बेस लाइन को तोड़ा, यहाँ पे इसने इस बेस लाइन को तोड़ा, फिर यहाँ से फिर से इसने रिवर्स मार दिया। अब यहाँ पे देखिए पिवट के बाद नीचे है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती, मतलब कि ये आपका बॉटम लाइन बन चुका है। जब तक ये इसके नीचे नहीं आता, आप इसमें शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इतना होने के बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पे फिर बेस बना के फंस गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे इसने फिर से थोड़ा सा साइड बेस को तोड़ा, लेकिन ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं दे पाया। तो आज के दिन इसमें कुछ खास ट्रेड देखने के लिए नहीं मिली है। इसमें यहाँ से और यहाँ तक बस यही एक ट्रेड थी, इसमें कुछ खास परसेंटेज नहीं मिला होगा। अगर आप देखें भी तो 2.39% पिवट लग जाए, सॉरी ट्रेडिंग लग जाएगा, 1.5-1.7% आपको इससे ज़्यादा इसमें देखने के लिए नहीं मिला होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि कल क्या क्या और कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, नीचे के लेवल पे अच्छी बाइंग दिख रही है। आज भी ऊपर गया, फिर थोड़ा सा आज
मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया था क्योंकि आरबीआई ने पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं किया था, रेपो रेट बिल्कुल एक्जैक्ट सेम रखा था। इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा पैनिक मोड आ गया था, कुछ कुछ लग रहा था नेगेटिव, कुछ लग रहा था पॉजिटिव है। तो अब मुझे लगता है कि अगर कल मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, इसके साथ ही ओपन होता है, तो एक आपका ये वाला बेस रहेगा और एक आपका ये वाला बेस रहेगा। इसके बीच में ट्रेडिंग करने से बचे, मोस्ट प्रोबेबली ट्रेडिंग करने से बचे। बाकी अगर आपको पिवट्स में सपोर्ट दिखाई देता है और पिवट से रिजेक्शन आती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम इसे वनडे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि आज यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन था, कल भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन था, लेकिन उसके बाद भी प्राइस ऊपर गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस महीने के एंड तक 620 को क्रॉस करेगा। तो मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ कि आराम से 620 क्रॉस करेगा। हो सकता है महीने के एंड तक ये 700 के आसपास ही पहुंच जाए। चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि 720 जाएगा ही जाएगा। मैं बता दूं, मैं कोई भी सीबी रजिस्टर पर्सनल नहीं हूँ। आप आपके किसी भी ट्रेड के लिए, प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए ये चैनल या इस चैनल का कोई भी क्रिएटर जिम्मेदार नहीं होगा, आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और कल हम देखें तो यहाँ प्रोजेक्शन था, तो हो सकता है अगर यहीं कहीं हो तो थोड़ी देर कंसोलिडेट होके फिर ऊपर जाए आगे दिन, वन डे कैंडल के हिसाब से, जरूरी नहीं है। और इसमें 700 तक जाने का पोटेंशियल है और एटलीस्ट 620 क्रॉस करेगा ही करेगा इस मंथ के एंड पे। तो वापस आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। कल के मैंने आपको बता दिया, एक ये जोन, इसके बीच में आपको ट्रेड करने से बचना है। बाकी आप पिवट्स का, जैसे यहाँ पे सपोर्ट अच्छा था तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे फिर रिजेक्शन शुरू हुआ तो आप बाहर हो सकते हैं। अगर इस जोन के बीच में भी ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रिजेक्शन दिखता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी तैयार रहना है इस जोन से इस जोन के बीच में। और टारगेट हमारा ये और यही होंगे, सीधी सी बात है। और अगर ये सोचते हैं कि हमारा टारगेट मीट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई पिवट है, ओके, आपने शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे शेयर अच्छी विक बना रहा है ना। अब आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रहा है, जो नेक्स्ट कैंडल है वो और ऊपर जाएंगे, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए वहाँ पे और आपको ट्रेड से बाहर जाना चाहिए। तो आपको ऐसा करते हुए देखना है और अपने प्रॉफिट्स को बुक करते चलना है, कैपिटल ग्रो करते हुए चलना है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।